यह कहानी एक काल्पनिक कहानी है। यह किसी भी घटना या किसी के भी आसपास से मेल नहीं खाती है। अगर यह किसी घटना से इसका ताल्लुक होता भी है तो यह संयोग मात्र है। यह सभी कहानियाँ मेरी स्वयं रचित कहानियाँ हैं, इसलिए कोई भी इसे कॉपीराइट देने की कोशिश ना करे। और अगर मेरी कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अब कहानी शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुप्रिया अपनी प्रेम भरी कहानियों में आपका स्वागत करती हूँ। यह मेरी स्वयं रचित कहानी है, जैसा मैंने पहले भी बताया था, आज फिर बता रही हूँ। एपिसोड 1। एक लड़की एक कार के पीछे पागलों की तरह भाग रही थी और आरव आरव चिल्ला रही थी। उसे इस बात का भी होश नहीं था कि उसके कपड़े अस्त व्यस्त हो चुके हैं तथा भागते भागते उसके पैरों की चप्पल भी निकल चुकी है। रो रो के उसकी आंखों का काजल फैल चुका है और चिल्ला चिल्लाकर कार के पीछे तब भी भागे जा रही थी। वह यह भी नहीं देख रही थी कि वह इस समय कहाँ पे भाग रही है, लेकिन वह यही कह रही थी, आरव मेरी बात सुनो, आरव मेरी बात सुनो। सच में आरव, मैंने नहीं किया। लेकिन आरव अपनी कार में बैठा और उसकी तरफ एक बार भी नहीं सुना, ना ही उसने देखा। कार अपनी स्पीड में चल रही थी, यहाँ तक कि उसने मुड़ के भी उसे देखना नहीं चाहा। वो लड़की भागते भागते मेन रोड पर आ गई और उसे पता भी नहीं चला कि वह रोड के बीच में भाग रही है। एपिसोड नंबर 2। अब तक आपने सुना। कार अपनी स्पीड में चल रही थी, यहाँ तक कि उसने मुड़कर भी नहीं देखना चाहा। वो लड़की भागते भागते मेन रोड पर आ गई थी। उसे पता भी नहीं चला कि वह रोड के बीच में भाग रही है। उस लड़की के पीछे उसकी फैमिली भी कुछ दूरी पर भाग रही थी और उसका नाम मीरा मीरा बोल रही थी। जी हाँ, आपने सही सुना, पहचाना। यह है हमारी कहानी की हीरोइन मीरा। और वो है हमारी कहानी की हीरो आरव। मीरा और आरव ये हमारी कहानी के हीरो और हीरोइन हैं। अब चलते हैं कहानी की ओर। एपिसोड नंबर 3। हम मीरा के बारे में आपको आगे बताएंगे। अभी चलते हैं हम कहानी की ओर। तभी पीछे से एक ट्रक आ गया और उसने मीरा को टक्कर मार दी, जिससे मीरा थोड़ी दूर जाकर उछलकर गिर गई। वो खून से लथपथ हो गई। उसके पीछे भाग रही उसकी फैमिली भी सनबन रह गई तथा एक जगह थोड़ी देर के लिए ठहर गई। तभी उनके मुंह से निकला, मीरा। वो चिल्ला कर बोले। पास में आ रही मीरा को देखकर पूरी तरह से खून से सनी हुई थी। उसके कपड़ों पर भी काफ़ी खून लगा था और उसके सिर से भी काफ़ी खून बह रहा था तथा उसके डैड ने भी, यानी उसकी मीरा के पापा ने, उसको हाथों में पकड़ा और वो रोने लगी। तभी खड़ा लड़का, जो उसके रिश्ते में मीरा का बड़ा भाई था, उसने अपने डैड से कहा, डैड डैड डैड, प्लीज़ रोइए मत, कुछ नहीं होगा मीरा को, उसको हॉस्पिटल ले जाना होगा। फिर उस लड़के ने मीरा को अपने गोद में उठाया और चल पड़ा अपनी गाड़ी की तरफ। एपिसोड नंबर 4 को लेकर आ गया और उसने हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल आते ही उसने स्ट्रेचर पर लिटाया और वहाँ पर डॉक्टर की टीम खड़ी थी, क्योंकि उन्होंने पहले ही गाड़ी से फ़ोन कर दिया था और सब कुछ बता दिया था। तो जल्द से जल्द मीरा को ऊटी में जाया गया। मीरा के डैड ने डॉक्टर के हाथ जोड़ने लगे और कहा, प्लीज़ मेरी बेटी को सही कर दो, उसे बचा लो। डॉक्टर जी ने हकलाते हुए कहा, जी सर, मैं देखता हूँ, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। तभी वो लड़का जो मीरा को हॉस्पिटल लेकर आया था, उसने डॉक्टर की कॉलर पकड़ कर लिया और चिल्लाते हुए कहा, वह मेरी बहन, कुछ नहीं होना चाहिए, उसे आपको बचाना ही होगा, वरना कल का सुबह आप नहीं देख पाएंगे। जिंदा रहना चाहते हो तो मेरी बहन को बचाओ। ऑपरेशन शुरू हुआ। थोड़ी देर बाद एक नर्स ऊटी से बाहर आई और उसने घबराते हुए कहा, पेशेंट का ब्लड लॉस काफ़ी हो चुका है और हमारे ब्लड बैंक में उनका ब्लड नहीं मिल रहा है। साथ ही हमने आसपास के हॉस्पिटल में भी पूछ लिया, किसी का पेशेंट से ब्लड मैच होता है तो वो अगर आके उसको
ऑपरेशन शुरू हुआ। थोड़ी देर बाद नर्स ऊँटी से बाहर आई और उसने घबराते हुए कहा, पेशेंट का ब्लड काफ़ी लॉस हो चुका है और हमारे ब्लड बैंक में भी उनका ब्लड नहीं मिल रहा है। साथ ही हमने आसपास के हॉस्पिटल में भी पूछ लिया, किसी का पेशेंट से ब्लड मैच होता है तो वो आगे आए। तभी वो लड़का मीरा को जो गोद में लेकर आया था, उसने कहा, मेरा ब्लड उससे मैच होता है, मैं उसको अपना ब्लड दूंगा। जी हाँ फ्रेंड्स, ये हैं उनके बड़े भाई अमन गुप्ता। थोड़ी देर बाद उसने अपना ब्लड दिया और फिर से ऑपरेशन शुरू हो गया। 3 घंटे ऑपरेशन चला। 3 घंटे बाद रूम का दरवाज़ा खोला गया और डॉक्टर साहब ओटी से बाहर आए। तभी सब लोग डॉक्टर के पास आए और हड़बड़ाते हुए बोले, मीरा कैसी है डॉक्टर साहब? लंबी सांस लेते हुए बोले, मैंने ऑपरेशन तो कर दिया है। लेकिन तभी मीरा का भाई ने कहा, क्या हुआ डॉक्टर जी, क्या हुआ? मेरी मीरा ठीक है ना? घबराते हुए अमन ने बोला, डॉक्टर जी वो कोमा में जा चुकी हैं। और हिचकिचाते हुए उसने बोला, उनका ब्लड काफ़ी लॉस हो चुका था, इसलिए वो कोमा में जा चुकी हैं। साथ ही उनके सिर पे भी काफ़ी चोट लगी है, इसलिए शायद, मैं पूरा श्योर नहीं हूँ, लेकिन शायद उनकी याददाश्त पे भी जोर पड़ सकता है। लेकिन अभी हम कुछ कह नहीं सकते जब तक उनको होश नहीं आता। डियर फ्रेंड्स, ये मेरी कहानी का पहला एपिसोड था। इस कहानी को मैंने अपने ही मन से लिखा है। यह कहानी किसी के द्वारा मैंने नहीं ली है, ना ही मैंने कहीं से कॉपी की है, ना ही मैंने इसे कहीं से चुराई है। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो मेरी कहानी को लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब तो बहुत बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर अभी बहुत कम हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मेरे एपिसोड ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और लंबे आएँ, तो प्लीज़ मेरी कहानी को सब्सक्राइब जितने ज़्यादा आप करेंगे, जितनी जल्दी करेंगे, उतनी जल्दी मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा एपिसोड दे पाऊँगी। हाँ, मैं ये मानती हूँ कि मैं अच्छे से बोल नहीं पा रही हूँ, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम है, तो हो सकता है कि मुझमें बहुत त्रुटियाँ हों। बट प्लीज़ आप मेरे सहारेंगे तो मैं ज़रूर आगे से आपको बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ और बहुत अच्छी तरह से पेश करूँगी। धन्यवाद।